वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जय श्री महाकाल आप सभी को। तो आप सब अच्छे होंगे। और भाई मैं तो आई हूँ तो मेथी के पराठे और भाई ये सब्जी जो गरम कर रही हूँ और ये आटा गूंदा हुआ है जो मेथी के पराठे बनाऊँगी मैं। तो फिर अपन है ना मेथी के पराठे खाते हैं। तो भाई अब मेथी के पराठे में बना लेती हूँ। तो चलो भाई चलते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो बाय। तो भाई ये मेरे मेथी के पराठे बन गए हैं और ये तवे पे रखा है और ये भावना दीदी की थाली जो मैंने लगा दी, टमाटर की सब्जी और भाई मेथी के पराठे। तो थोड़ा सा मजे लेने के लिए भावना दीदी को देखो हम क्या रखते हैं। ये क्या बोलती है भावना दीदी, देखी ना आपने, मिर्ची। तो इसमें रख देते हैं भावना दीदी के लिए मिर्ची और मजे लेते भावना दीदी क्या बोलती, भावना खाना खा लो बाबू, आजा जल्दी से। क्या बोल रहा है? आपकी थाली लगी है, लो खाओ। रुको तो देखिए आपकी थाली कैसी लगी। क्या हुआ है? तो आप मिर्ची नहीं खाते हो बाबू? नहीं। तो फिर ये खाओगे कि नहीं खाओगे? मतलब तुम्हारी थाली का खाना खाओगे कि नहीं? ये मिर्ची पड़ा तो दूर रखो मिर्ची। तो मजा आया ना भावना के मजे लेने में। हेलो गाइस, सुबह सुबह की जय श्री महाकाल आप सभी को। और आपकी सुबह अच्छी जाए। देखो हमारे ना तो सुबह सुबह काम क्या चल रहा है मैं बताती हूँ। देखो ये देखो, हाँ से पानी मैंने भर लिया है, नीचे भी पानी चल रहा है, भर आ गया देखो मेरा तो पानी। और ये अंदर और पानी पीने का बनना है जो भर रहे हैं और ठेठ वहाँ तक पानी भरा दिया है। तो भाई ये सुबह सुबह की ये हमारे इधर ब्रिज है भाई। और देखो यहीं से हाथ जोड़ लेते, ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, बड़ा देखो पड़ा, पास से दिखाते हैं। है ना, वो झंडी दिख रही है, इससे हाथ जोड़ लेती हूँ मैं और यहीं से दर्शन कर लेती हूँ और यहीं थोड़ा सा टाइम पास कर लेती हूँ। अभी तो फिलहाल में लक्की का स्कूल बंद है, एक गली है और दूसरी गली लक्की का स्कूल पास में ही है ना। सुबह की 7:30 बज रही है और ये मेरे बच्चे दोनों जने सो रहे हैं और इनको हम सोने देते हैं और थोड़ी सी देर बाहर चलते हैं। पर फाटक खोल लूँ, इसको ऐसे खोलना पड़ेगा, ये खुला दबा के खुलता है, इसको दबाना पड़ता है। तो भैया अपन इधर आ जाते हैं भोलेनाथ जी के कने, इधर की लाइट चालू कर लेते हैं क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है, ये दिखने लग गया ना। तो भैया हम इधर आ गए अंदर की तरफ। और कल तो ऐसी हालत हो गई थी, मतलब थक गई थी मैं राजवाड़ा से और भावना दीदी भी, और आके उन्होंने पढ़ाई करी है और मैंने भैया मेरी पढ़ाई करी है, यानी कि मैंने मेरा खाना बनाया। तो भाई सबको भगवान ने काम दिया है, बच्चे हैं तो पढ़ाई करें और बड़े हैं तो काम संभालें। तो मतलब फ्री कोई मत रहो, फ्री रहोगे तो दिमाग भी फ्री रहेगा मेरा। तो भाई काम में जुटे रहो तो उससे क्या रहता है, मतलब काम में बिजी रहो तो उससे क्या रहता है कि अपना माइंड भी मतलब काम में लगा रहता है, इधर उधर नहीं जाता है। तो है ना, अभी तो फ़िलहाल में मैं काम करने जाऊंगी। तो जहाँ मैं काम करती हूँ तो एक खुशी की बात बताऊँ, जिनकी जगह मैं कर रही हूँ उस काम, और उनकी 3 बेटे थे, सॉरी 3 बेटे हैं, थे का मतलब गलत हो जाता है, 3 बेटे हैं। और देखो किसी की शादी नहीं हो रही थी उनके ना, तो भाई वो भी भोलेनाथ जी के करने जाती थी जैसे मैं जाती हूँ, और जाती हैं अभी भी जाती हैं और जैसे मैं भी जाती हूँ। और फिर ना देखो हमारे भोलेनाथ ने नहीं सुनी, बेचारी रो रो के हर जगह मंदिर में जाया करती थी मेरी सास के साथ। मेरी सास की तो वो है ना बेस्ट फ्रेंड है, सास की है ना
वो बेस्ट फ्रेंड है कि, और सब्जी वगैरह कहीं पे भी जाना है उनको लेके जाती है। तो ऐसे हर जगह मंदिर जाया करती थी वो लोग। और फिर है ना, कहते हैं ना सबरी का फल मीठा होता है। तो पहले उनकी छोटे वाले बेटे की शादी हुई, तो सब लोगों ने समझाया कि भाई कोई लड़की ऐसा भाग लेके आती है कि पूरा घर अच्छा कर देती है। तो वास्तव में वो लड़की लक्की है, या उनका मकान जो जहाँ वो रहती है मंदिर के पास में, उनका मकान लक्की है कि भगवान उनकी किस्मत ही पलट दी। मतलब छोटी बहू पहले आई है ना, तो छोटी का भाग से बीच वाली की भी हो गई, और अभी तो फिलहाल में ऐसा भी लग गया कि उनके बड़े बेटे की भी हो जाएगी। मतलब भोलेनाथ ने सुनी तो छप्पड़ फाड़ के दे दी। मतलब तीनों बेटे की समझो हो गई, मतलब 2 की तो फाइनल हो गई, 1 की कल हो गई, 1 के परसों हो गई, और 1 की अभी भी देखो बात चल रही है, सुना है। और भोलेनाथ उनकी भी हो जाए। वो भी बेचारी कुछ भी बोलो, अब देखो उनका पति भी नहीं है, तो वही 3 बेटे और माँ है। तो भगवान सबकी इच्छा पूरी करे, और मैं भी हाथ जोड़ूंगी। और गाइस आप भी हाथ जोड़ना, किसी का अच्छा होता तो अपना क्या जाए। तो भगवान सबका अच्छा करना, सबका भला करना, और सबके साथ रहना। तो आपको मेरी बात सुन के कैसा लगा? हम लोगों को तो इतना खुशी हुई कि क्या बताऊँ मैं आपको। हमारे आस पड़ोस को भी बहुत खुशी हुई। अब जैसे वो आएंगी और मैं हटी आऊँगी, मतलब उनकी जगह से, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी करेंगे, मैं हटी आऊँगी। भाई ऐसी है कहानी मेरे भोलेनाथ जी की। तो एक दिन मेरी भी ऐसी किस्मत चमकाएंगे कि जो थोड़ा सा, सही बात बोलूं तो मैं हंस क्यों नहीं पाती हूँ, क्योंकि मन अंदर से सुखी नहीं रहता है। नहीं तो बहुत से, मतलब मेरी बहन को देखो वो खुश है, तो जब देखो जब ही करती रहती है, और मैं से अभी भी हंसती हूँ तो खुल के नहीं हंस पाती है भाई में, जैसे हंसना चाहिए। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं हंसूं। तो प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ आगे बढ़ाइए ना। अब मेरे को किसी ने कहा है कि आप सब बोल देती हो, तो फिर ऐसा क्यों बोलती हो कि आप देख लेना, तो फिर मैं सही बोल रही हूँ। तो आप लक्की के चैनल को, और चलो भाई अब मैं चाय पीऊँगी पानी भर के। तो मैं ऊपर आ गई, मैं बापन्ने का पानी भरती हूँ, और मेरे सास ससुर नीचे देख ही रहे थे, वो पीने का पानी भरते, क्योंकि एक साइड का मतलब नहीं हो पाता है। और ऐसा कुछ नहीं कभी जैसे वो शादी में चले आते, तो फिर मैं भरती ही हूँ भाई। क्या जब तक हैं, जब तक हाथ पे चल रहे हैं, जब तक वो भी कर रहे हैं, फिर तो आगे चल के मुझे ही करना है। और कल तो ऐसा हरारत शरीर की हो रही है, अभी भी हाथ पे ऐसे ही तो मतलब दुख हो रहे हैं, ऐसे सुस्ती पना लग गया, अच्छा नहीं लग गया। भोलानाथ जी मेरे चेहरे पे कम मुस्कान आई, यानी कि लक्की का चैनल कब आगे बढ़ेगा। मतलब ऐसा कहना है कि लक्की मतलब जो चाहिए वो कब मिलेगा भोलेनाथ। मेरे कब सपने पूरे होंगे? बचपन से आज तक हर चीज़ के लिए तरसती रही हूँ। और गाइस इस बार तुम्हारे कारण ही सही हम हंसने ही लग जाए, मतलब आगे बढ़ा दो ना प्लीज़। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ना, और जैसे जिससे बढ़ते हैं वो आप, मतलब आप, फिर मैं वही बात आ गई क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता कि मैंने सब बोल दिया कि नहीं बोल दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे लक्की साथ में रहते ना, तो मेरे को टेंशन नहीं रहती। लक्की को समझ में आ जाता है ना, तो लक्की बोलता है तो मम्मी बोलती है आप नहीं बोलना। तो भाई बाय, काम करने जाती हूँ और चाय पी के, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जब तक के लिए बाय। तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, जो लक्की ने मंगाई थी वहाँ से, मैंने आपको सब तो बता दिया था। और देखो हमने वहाँ से राजवाड़ा से जो ये बोल लिए हैं, तो ये बताना मैं आपको भूल गई थी। इसमें खट्टे मीठे दोनों बोर हैं। और क्या कौन निकल गया भाई, नीचे बात चल रही मेरी सासू माँ जी की। जैसे मेरा ये कहना है कि अच्छा तुम बता, मतलब ऐसा कहना है यार भाई, मैं क्या कहना है मैं बाद में बात करूँगी, क्योंकि अभी नीचे की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही है मोबाइल के अंदर। बस मेरी सासू जी बात कर रही है, और नीचे है ना उनकी सहेली बात कर रही है, दोनों जनी। सबको अपनी अपनी सहेली के साथ अच्छा लगता है ना, जैसे मैं हूँ तो मेरे साथ की सहेलियाँ,
और वह मेरे बच्चे हैं तो उनके हिसाब से सहेलियाँ, और मेरे लक्की जी हैं उनके हिसाब से दोस्त। तो वही उनकी नीचे बातें चल रही हैं और इसमें मोबाइल में उनकी आवाज़ आएगी। देखो सुनना, जाना है, कहाँ जाना है इनको, हो गई बात। क्या बता, क्या कहाँ जाना है, याद चल रही, क्या करना है अपने को, सुन के चलो। फिर आवाज़ आती तो सुनने में आई जाती ना, तो कितनी जोर जोर से बातें कर रही भाई, वो मैं ही भूल गई मेरी बात में क्या बोल रही थी भाई, इनके चक्कर में। सही बात तो ये है कि मेरे सपना ये है कि देखो कुछ भी बोलो, मम्मी पापा ने भी मानो तो कोई सुख नहीं देखा। मैं मानती हूँ कि वो थोड़ा बहुत मेरे साथ करते तो उससे देखो कोई बात पकड़ के नहीं चलना चाहिए, और चलता है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे लक्की आगे बढ़ेंगे तो मम्मी ने भी जैसे नहीं देखा है कुछ भी, तो अपन ने ना ऐसा कि अपन क्या करेंगे, अपने भोलेनाथ के कारण ही सही, तो थोड़ा सा उनके चेहरे पे भी हंसी आ जाए और वो भी खुश रहने लग जाएं। तो भैया ये कब होगा, ये भोलेनाथ जानेंगे जब होगा। तो मैं आ गई हूँ, मतलब काम करके, और घर का काम कर लिया मैंने। जैसे वहाँ से आई तो कपड़े धोए मैंने और बर्तन मांजे, और अब भैया मैं खा रही हूँ। और आज मेरी भावना दीदी की बहुत पेट दुख रहा था और कमर दुख रही थी, तो इसलिए भावना स्कूल नहीं गई। तो आज तो मैं सुख से सोऊंगी क्योंकि मेरे को टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे को स्कूल लेने भावना को जाना है। तो भाई चलते हैं, हम आपको भावना दीदी को बताते हैं कहाँ बैठी जी। भावना जी चावल लेते ही खा रही, देखो। हाय भावना दीदी, बोलो ना हाय। हाय, मतलब भावना दीदी का पेट दुख रहा है तो वो ज़्यादा बात नहीं कर रही, मतलब पेट दुख रहा है तो। और चलो भाई, ये हमारे चावल रखे हैं जो हम खाएंगे, नहीं तो इसी में ले आई। अब क्या काम करके अब थक जाते हैं तो इच्छा नहीं होती, जो मिले वो सही, खाओ पियो मस्त रहो, प्रभु का गुण गाओ। तो है ना, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तो थोड़ी सी देर के लिए। तो गाइस यार लोग मम्मी क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं, क्या हंसने सकते नहीं, इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आजकल मैं ब्लॉग खत्म कर रहा हूँ तो आप हंस रहे हो। मैं हंस रही तो क्या करूँ, रोने लग जाए। पगले की बात करता भाई तो क्यों ऐसे अच्छा बन रहा है कि नहीं ब्लॉग तुम्हारे हिसाब से, तुम देख रहे लगे जिस हिसाब से चलना चाहिए वैसा तो बन रहा है। बन रहा सही में, कुछ तो बना रहे हो आप। कुछ तो बना रही हूँ मैं, तो कुछ नहीं कर रही, जो भी कर रहे हैं मेरे भोलेनाथ कर रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मेरा तो वैसे भी मन अच्छा नहीं, भावना की पेट कमा दुख रही भाई। तो क्या, तो मैं ना बार बार याद दिला देते, मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, तुम बोलने नहीं देते हो यार लक्की। मम्मी क्या हो गया आपको, बता तो दो यार। मुझको तुमसे प्यार हो गया। अरे भैया अभी याली ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मेरे को भी पढ़ाई करना है। हर याली ब्लॉग और यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारे ब्लॉग पर नए हो तो इस ब्लॉग को लाइक करें। हर हर महादेव, आप सभी को जय श्री मां। कल हमारी तरफ से बाय।